हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में सीट टिप्स के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहां पे दिख रहा है कि मैं यहां पे कुछ मंथ का नाम लिख के रखा हूं और मैं चाहता हूं कि यहां पे जितना भी सीट है सभी एक एक मंथ के नाम से डिनोट हो जाए। जैसे कि अभी हम यहाँ पे न्यू सीट बनाएंगे, तो न्यू सीट बनाने के लिए हम करेंगे क्या, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नया सीट बन जाएगा। उसके बाद यदि हमको इसको रीनेम करना है तो रीनेम करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+H+O, उसके बाद प्रेस करेंगे R, Alt+H+O+R। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनवरी। उसके बाद जहाँ पे दूसरा सीट बनाना है तो फिर से शिफ्ट के साथ F11 बटन प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे Alt+H+O+R। उसके बाद यहाँ पे हम इसका सीट का नेम चेंज करेंगे, फरवरी लिखेंगे। तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये करने में, तो नया नया सीट बनाना होगा, फिर उसके बाद उसमें हमको नाम डालना होगा। तो इसी काम को हम लोग क्विकली और जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितना भी मंथ का नाम दिया हुआ है, अभी हम लोग एक नया वर्कबुक खोल लेते हैं। तो सभी मंथ के नाम को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे Ctrl+A से और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नया वर्कबुक खोलना है, तो नया वर्कबुक खोलने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+N। जैसे ही Ctrl+N प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे नया वर्कबुक खुल चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम उस मंथ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको ऑटो फिट करना है तो Alt+HOI करेंगे तो यहाँ पे मेरा ऑटो फिट हो चुका है। उसके बाद नया सीट कैसे बनाएंगे, तो नया सीट बनाने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ F11 करते हैं, पर अभी हम लोग करेंगे क्या कि किसी दूसरे चीज़ का मदद लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे। तो अभी हम लोग इंसर्ट टैब में आ जाएंगे। इंसर्ट टैब में आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पिवोट टेबल का। हम लोग पिछले वीडियो में भी सीखे थे पिवोट टेबल को। तो पिवोट टेबल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी यहाँ पे हम लोग सीट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 12 मंथ का दिया है तो 12 मंथ का ही बना सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारा नाम है और हर एक नाम का एक सीट बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो पिवोट टेबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पिवोट टेबल पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एग्जिस्टिंग वर्कशीट दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और किसी भी सेल पे क्लिक करना है। आप किसी भी सेल पे क्लिक करिए और इंटर करिए। जैसे ही आप इंटर करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है कि पिवोट टेबल बन के आ चुका है। और राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट। यदि आपका ये शो नहीं हो रहा है तो आप कैसे शो करिएगा, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको दिखेगा पिवोट टेबल एनालाइज का एक टैब दिया हुआ है, उसी टैब में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको दिखता है यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड लिस्ट। आपको फील्ड लिस्ट पे क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे फील्ड शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ है, मंथ्स लिखा हुआ है। तो मंथ्स को हमको करना क्या है, ड्रैग करके फिल्टर में लाके छोड़ देना है। जैसे ही फिल्टर में हम लाएंगे तो यहाँ पे मंथ का फिल्टर बन चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पिवोट टेबल एनालाइज टैब में लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है पिवोट टेबल का। उस ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन बटन बना हुआ है, उस बटन के कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखता है। आपको सेकंड वाला ऑप्शन शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको मंथ्स दिख रहा होगा, तो मंथ्स को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑटोमेटिक हर एक मंथ का एक एक सीट तैयार हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबका फटाफट यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग एक क्लिक से अलग अलग सीट को यहाँ पे बना सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। यदि आपको इसमें यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सभी में यहाँ पे फिल्टर लग चुका है, तो आपको इसको हटाना है। तो कैसे हम लोग हटाएंगे, तो करेंगे क्या कि जनवरी वाले सीट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग शिफ्ट के साथ दिसंबर वाले पे करेंगे। तो सब का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे सभी सीट सेलेक्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे नीचे भी दिख रहा होगा कि सभी सीट मेरा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, ए और बी कॉलम को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लियर का। क्लियर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है क्लियर ऑल। जैसे ही आप क्लियर ऑल करिएगा तो वो जो फिल्टर वहाँ पे था वो आपका यहाँ से हट चुका होगा। तो आपका यदि एक सीट से हट चुका है तो आप दूसरे सीट में जाके देखिए, यहाँ से भी आपका हट चुका होगा। तो आपको समझ में आया कि एक सीट से यदि हम हटा लेते हैं तो मेरा सभी सीट से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कैसे हट रहा है, तो सभी सीट को हम लोग किए क्या है कि सेलेक्ट करके रखे हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम आइटम, और आइटम लिखने के बाद कुछ आइटम का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नाम लिख चुके हैं और इसको हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। तो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं फटाफट। इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद पहले हम लोग कर लेते हैं इसको बोल्ड।
बोल्ड करने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे बॉर्डर करने के बाद जो आइटम है इसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं कलर से, और हाईलाइट करने के बाद इसको थोड़ा सेंटर पे रख लेते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट तैयार किए। और लिस्ट तैयार करने के बाद यही लिस्ट यदि हमको फरवरी वाले सीट में देखना है तो फरवरी वाले सीट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी मेरा शो हो रहा है, तो आप इसको शो करा सकते हैं। अभी एक चीज़ है कि जैसे हम लोग करते क्या थे कि एक वर्कबुक से देख के दूसरे वर्कबुक में कुछ भी हम लोग लिख लेते थे, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, एक सीट से देख के दूसरे सीट में कैसे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा व्यू टैब में, आपको व्यू टैब में आना है और व्यू टैब में आपको एक ऑप्शन दिखता है व्यू साइडेड बाय साइडेड। ये काम कैसे करता है, तो जो मेरा पहले का वर्कबुक था उसको अभी हम लोग बंद कर लेंगे। पहले वाले वर्कबुक को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और क्लोज करने के बाद अभी इस वर्कबुक को रहने देंगे और व्यू टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू विंडो का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने में डुप्लीकेट एक विंडो खुल के आ जाएगा। डुप्लीकेट विंडो खुल के आने के बाद आपको करना क्या है कि व्यू टैब में आना है और व्यू टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे व्यू साइडेड बाय साइडेड ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा अभी नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा अरेंज ऑल ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से वर्टिकल करके ओके करना है। वर्टिकल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा अभी खुल चुका है, एक लेफ्ट में खुल चुका है, एक राइट में खुल चुका है। और अभी हम करेंगे क्या कि एक में जनवरी को खोल के रखेंगे और एक में यहाँ पे फरवरी को खोल के रखेंगे। तो हम जनवरी वाले से कुछ भी देख करके फरवरी वाले में लिख सकते हैं और इधर भी हम लोग जनवरी वाले में जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम एक सीट से दूसरे सीट में लिख सकते हैं कि इस सेल में हम लोग इसको कलर किए और यही कलर को हमको बार बार करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, हर जगह यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से कलर करेंगे। रिसेंट आप कोई भी चीज़ यूज किए हैं और उसको आपको बार बार अप्लाई करना है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4 बटन। आप जैसे ही F4 बटन प्रेस करिएगा वो ऑटोमेटिक अप्लाई होते चला जाएगा। जैसे कि आप इस टेक्स्ट में कलर किए यहाँ पे रेड और आपको रेड नीचे भी करना है, तो आप नीचे वाले को सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करिए तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब रिसेंट आप कोई भी चीज़ यूज करके रखें हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको इस वर्कबुक का प्रैक्टिस सीट डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करिएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे अलग अलग सीट को बनाएंगे पिवोट टेबल की मदद से, व्यू साइडेड बाय साइडेड कैसे होगा और कैसे हम लोग F4 बटन से कोई भी रिसेंट चीज़ को बार बार यूज कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।